हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 17 तारीख की शाम का समय और बस यहाँ पे हो रही थी ज़ोरदार बारिश और अचानक से बादल घिर आए। दिन भर धूप थी, अचानक से बादल आ गए और बारिश होने लग गई। रमन ने थोड़ी सी वीडियो बनाई है बारिश की, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बारिश गिरी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय, यानी 18 तारीख का व्लॉग। और बस मैं यहाँ पे बना रही थी सीधा दोपहर का खाना। तो आप सोचेंगे तो सुबह के काम कहाँ गए। तो सुबह के काम जो थे वो मैंने कुछ हद तक किए थे और कुछ हद तक नहीं किए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे कि आप मेरा चेहरा देखकर समझ जाएंगे कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे एक जोश था कि नहीं, मुझे व्लॉग शूट करना है, मुझे व्लॉग अपलोड करना है, डालना ही डालना है। अब गैप नहीं करना है, व्लॉग डेली का व्लॉग जो है वो अपलोड करना है। लेकिन बोलते हैं ना, काम करने के लिए दिल और दिमाग के साथ साथ ना शरीर का भी साथ देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ शरीर साथ देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। घर की डस्टिंग वगैरह कर ली थी और झाड़ू बस लगाया था मैंने, पोछा नहीं मारा था, क्योंकि मेरा जो है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने पोछा नहीं मारा था। फिर नहाकर मैं खाना बनाने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर खाना बना लेती हूँ उसके बाद अगर कुछ शूट कर पाऊँ तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ बना रही थी। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे, दूध जो था वो मैं एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ये कुछ 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था जब मैं खाना बना रही थी सारे काम निपटा के। और बस यहाँ पे मैं बना रही एक तरफ चावल और दूसरी तरफ बना रही थी मैं कढ़ी। तो चावल भी ना, मैं इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पतीले में बनाऊँ। आपने हमेशा देखा है कि मैं पतीले में ही चावल बनाती हूँ, मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ। तो मजबूरी में मुझे बनाना पड़ा कुकर में चावल। और कुकर वाले चावल क्या है ना, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और फिर मैं कढ़ी बना रही थी और ये भी मुझे पता है कि कढ़ी भी उनको पसंद नहीं है। लेकिन अब मेरे दो चीज़ें बनाने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में कि मैं दो चीज़ें बना सकती। तो मैंने कहा कढ़ी का काम ईजी है, फटाफट मैं चढ़ा देती हूँ और सब्जी काटूंगी, दाल बनाऊंगी साथ में, तो थोड़ा सा काम लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये तो कह रहे थे मैं बाहर से खाना मंगा देता हूँ, मैंने कहा नहीं, वैसी तबीयत ठीक नहीं है। शरण की भी तबीयत ठीक नहीं, उसे फीवर वगैरह हुआ है और सर्दी खांसी सभी को है। रमन को है थोड़ी सी खांसी है, शरण को सर्दी हुई थी और बुखार भी था, यानी कोई भी ठीक नहीं था। मैंने कहा फिर बाहर से खाना मंगाना भी सही नहीं है। फिर इन्होंने भी कहा कि चल देख ले, अगर होता है तो कर ले, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फिर अगर खाली पराठे भी बना लेगी तो उसके साथ चाय के साथ खा लेंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या बोलते बेचारे, और उन्होंने यही कह दिया कि चल चाय के साथ ही नमक डाल के पराठे बना के वही खा लेंगे। तो कहने लगे रमन रमन बना लेता है करके, पर किसी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो कौन करता। तो बस मैंने ना एक तरफ कढ़ी की तैयारी कर ली है, मतलब दही जो था उसमें मैंने बेसन डाल के नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था। और थोड़ी सी ना मैं इमली डाल देती हूँ, क्योंकि दही अगर घर का रहता है ना तो वो खट्टा बिल्कुल नहीं रहता है, और कढ़ी जो होती है वो खट्टे दही की ही अच्छी लगती है। और मैं कभी भी कढ़ी मार्केट वाले दही की भी बनाती हूँ ना तो खट्टा दही नहीं मंगाती हूँ। एक बार हमने खट्टा दही मंगाया था ना, तो उसमें से ना जैसे दीवारों से पुट्टी सी निकलती है ना, वो निकल रही थी, झिल्ली झिल्ली टाइप की, पता नहीं अजीब सा कुछ निकल रहा था वाइट वाइट कलर का। तो वो दही हमने पूरा मतलब बाहर जानवरों को डाल दिया था, मतलब लेकिन हमने उसे यूज़ नहीं किया था। तो इसके बाद क्या है ना, उसके बाद से मैंने कभी दही नहीं मंगाया। ये कुछ 8-9 साल पहले की बात होगी। उसके बाद से मैं खट्टे दही में, मतलब ताज़े दही में, मतलब इमली डाल के बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब पता नहीं क्या मिलावट थी उस दही में कि क्या था, भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद से मैं कभी यूज़ नहीं करती। और बस मैंने इधर ना तैयार कर लिया था कढ़ी का। और पकौड़े भी मैंने ना सिंपल ही बनाए थे। पकौड़े में भी ना जैसे कि मैं डालती हूँ मिर्ची, धनिया, खड़ा धनिया भी कूट के डालती हूँ और आलू प्याज भी डालती हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिंपल बेसन घोला, नमक मिर्च और गरम मसाला डाला और घोल तैयार करके उसको बस पकौड़े बना लिए उसके। यानी मैंने उसमें भी कुछ नहीं डाला, नहीं तो हमारे घर में ऐसे बिल्कुल नहीं खाते हैं, प्याज और आलू वाला ही, मतलब जो होता है ना कढ़ी का पकौड़ा, वैसे वाला खाते हैं।
पर मजबूरी का नाम क्या कर सकते हैं, मजबूरी पड़ती है तो सब कुछ करना पड़ता है और सब फिर मजबूरी रहती है तो सब वैसे ही खा लेते हैं जैसे खाना बनता है। तो बस मैंने यहाँ कढ़ी को तड़का लगा दिया। पहले मैंने थोड़ा-सा तेल लिया, उसमें क्या कहते हैं, लहसुन और मिर्ची बारीक-बारीक कट करके डाल दी, कड़ी लीव्स डाल दिए जिससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए, और उसके बाद प्याज डाल दिया लंबा-लंबा कट करके। जब ये भून गया तो मैंने जो कढ़ी का घोल तैयार करके रखा था ना, वो इसमें डाल दिया। अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और रोटी की जगह मैंने सोचा कि मतलब रोटी में इतना तवे पे ही मैं घी लगा देती हूँ, तो यहाँ घी का डब्बा खाली हो गया था, तो घी मैं इसमें भर रही थी। और इसके बाद क्या है, मैं रोटियाँ बेलूँगी, और रोटी ज़्यादा नहीं बनानी थी, जैसे कोको चावल नहीं खाता है तो उसके लिए रोटी बनानी पड़ती है, और ये भी जैसे ये चावल पसंद नहीं करते हैं तो इनके लिए भी मैंने रोटी बनानी थी। और शरण को वैसे ही, रमन शरण को खांसी टाइप की आ रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, जिसने जिसने खानी होगी तो खा लेंगे। तो 5-6 मुश्किल से 5-6 रोटियाँ ही बननी थी, ज़्यादा बननी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने रोटी तो बेल ली, और बेलने के बाद मैंने तवे में ही दोनों तरफ घी लगा के ना उसे अच्छे से सेक लिया था, कि मतलब ऐसे चलो स्वाद लग जाएगी। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है ना, सब्जी पसंद की ना बनी रहे, लेकिन अपन ऐसी ही रोटी अगर अलग तरीके से बना देते हैं या पराठे के साथ में खा लेते हैं, तो जो सब्जी अपन को नहीं भी पसंद होती ना, तो इंसान उसके साथ खाना खा लेता है। तो ऐसे ही हुआ इनको, मतलब ऐसे मैंने दोनों तरफ घी लगा के सेक के दे दिया ना, मतलब रोटी को, तो इन्होंने रोटी खा ली, और रमन शरण ने भी खा ली, उन्हें भी अच्छी लगी कढ़ी, तो उन्होंने भी फिर इस तरीके से खा ली। तो मैं बस इन्हीं लोग के लिए बनाऊंगी, और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया इसके बाद। तो मैंने कुछ शूट किया ही नहीं, अब क्या करती, तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी भी मजबूरी थी, और मैं गैप नहीं करना चाहती थी, पर मैंने कहा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, अब गैप हुआ ही है तो क्या कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ना, आज का व्लॉग जैसा भी बना है, लेकिन आगे जो व्लॉग आएगा ना, वो मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। काम मैंने बहुत से निकाले थे पर मुझसे हुए नहीं, तो कई चीज़ें मैंने सोच के रखी थी, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पहले से ही काम सोच लेती हूँ कि मुझे कौन सा काम आज के दिन करना है, कौन से हिस्से की सफाई करनी है, तो मैंने पहले से सोच के रखा था। पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ना मेरे से हुआ ही नहीं। तो जितना भी हुआ मैंने बस उतना ही किया है, और जो भी वीडियो बनी थी बस मैं उतनी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस मैंने यहाँ इनके लिए खाना डाल दिया था, और घी भी मैं ना सब्जी में, मतलब कढ़ी में ऊपर से घी डाल के इनको दे दूँगी। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा व्लॉग देख सकें। और पता नहीं कई अपनी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं वीडियो अपलोड नहीं करने के कारण, और वो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं कोई गैप करूं। चलिए, लेकिन ये भी ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो फिर ज़बरदस्ती क्यों सब्सक्राइब करना, या क्यों अब देखना, है ना। चलिए, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।